बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है फूड। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। तो ये हमें पता है जैसे कि सभी की सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें जान है उनको क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। किस लिए? ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए और सर्वाइव में जिंदा रहने के लिए। तो फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। फूड क्या हमें एनर्जी देता है जो कि नीडेड है बाय द लिविंग बींग्स टू डू वर्क। जिससे कि हम क्या है, सभी जो लिविंग बींग्स हैं, जो जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डिफरेंट डिजीज एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी। तो देखिए, भोजन और क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट में बचाता है डिफरेंट टाइप्स के डिजीज, बीमारियों से, एंड कीप हमें फिट रखता है और हेल्दी मीन सेहतमंद रखता है। तो फूड इज द मेन सोर्स दैट सस्टेन्स एंड नरिशेस द लाइफ। तो देखिए, फूड एक ऐसा सोर्स है, बहुत जरूरी सोर्स है, मेन सोर्स है, जो सस्टेन में हमारी लाइफ को बनाए रखता है और नरिशेस में उसको अच्छा करता है, बेहतर करता है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हरे पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या है, अपना भोजन बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक सिस्टम बता रखा है। ये प्लांट है, ये क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 को लेता है अपना ये एनवायरनमेंट से, और ये रूट से ये वाटर एंड अदर मिनरल्स लेता है। तो क्या है, भोजन बनाता है, जो उसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। लेकिन जो एनिमल्स हैं, जितनी भी तरह के एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान, वो क्या है, डिपेंड करते हैं, आश्रित होते हैं प्लांट्स के ऊपर भोजन के लिए। हम भोजन किससे अपना खुद नहीं बना सकते। तो बात करते हैं सोर्सेस ऑफ फूड की। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो जितने भी जीव हैं वो या तो प्लांट से अपना भोजन लेते हैं, या दूसरे एनिमल से, या उनकी प्रोडक्ट से। तो देखिए, इसमें कई प्रकार के जो भोजन है, जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, प्लस पल्सीज है, हनी है, वेजिटेबल्स है, स्पाइसीज है, सभी के सभी प्लांट से और एनिमल से हैं। तो बात करते हैं, बी गेट फूड आइटम्स शोन अबव फ्रॉम डिफरेंट शॉप्स एंड स्टोर्स। हम देखिए अलग अलग शॉप से, दुकानों से क्या है, ऊपर जो बताएगी फूड आइटम्स लेते हैं। लेट अस थिंक वेयर डू दे कम फ्रॉम। देखिए, सोचिए थोड़ा सा कि वो आती कहाँ से। बिफोर अराइविंग एट द शॉप्स, शॉप्स पे पहुंचने से पहले वो कहाँ से आती होंगी। देयर ओरिजिन में बी आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम द एनिमल्स। वो देखिए कहाँ से आती हैं, या तो वो प्लांट से आती हैं या फिर वो एनिमल से आती है, पशुओं से। तो ट्राई टू सॉर्ट आउट द अबव लिस्टेड फूड आइटम। जो लिस्ट है इनको देखिए, फूड एंड प्लांट्स के बीच में डिवाइड कीजिए कि इनमें से कौन सी आइटम्स है जो प्लांट से मिलती है और कौन सी आइटम है वो हमें एनिमल से मिलती है। तो उसको इसमें चार्ट में लिखना है। बात करते हैं फूड फ्रॉम द प्लांट्स, वो भोजन जो प्लांट से मिलता है। तो प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ सन। तो देखिए, प्लांट्स क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किस तरह? एनर्जी यूज करके, जो सन से मिलती है। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। लेकिन जो काम जो है भोजन बनाने का, फूड बनाने का काम कौन करता है? पत्ते करते हैं पौधों के। तो इट इज देन स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। भोजन बनने के बाद क्या है, डिफरेंट पार्ट्स, जो अलग अलग इसके हिस्से हैं प्लांट्स के, वहां पे स्टोर हो जाता है। ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स, इंसान और कुछ एनिमल्स क्या है, ईट करते हैं दीज प्लांट्स को इन वन फॉर्म और अदर फॉर्म। तो एक या अलग रूप में इसको क्या है, चीज़ों को, जिस भोजन को हम खाते हैं एनिमल्स या इंसान, जैसे कि सेरल की ग्रेन्स हैं, वीट कणक है, राइस है, मेज है, मक्की है, मिलेट्स ज्वार बाजरा है, ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारे एनर्जी के। तो दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजर कंपोनेंट ऑफ अवर फूड। हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो इन्हीं चीज़ों का है, ज्वार बाजरा कणक चावल, इन चीज़ों का। तो पल्सेस लाइक ग्रीन ग्राम, जो मूंग की दाल है, चने की दाल है, उड़द की दाल है, किडनी बीन्स मीन राजमा है जो, और स्प्लिट रेड ग्राम्स मीन अरहर है। ये देखिए जो दालें हैं, ये सोयाबीन है जिसको बातमा कहते हैं, ये क्या है, सम इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे लिए प्रोटीन्स का। ये हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। और फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन, मेलन, ये क्या है, गुड सोर्स है न्यूट्रिएंट्स के, जो बाकी तत्व में देते हैं। तो बात करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, हरे पत्ते वाली सब्जियों की, तो जैसे स्पिनच है, मस्टर्ड है, जो सरसों, फेनुग्रीक है, और मैनी अदर वेजिटेबल्स है जो रेडिश है, जैसे रेडिश है, लेडी फिंगर है, टर्निप है, सलगम हो गया, कैरेट हो गया, ब्रिंजल, बताऊ हो गए, पटाटो हो गए। ये क्या है, ऑब्टेन्ड होते हैं हमें प्लांट से। वी यूज ऑयल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सीसम का तेल, सनफ्लावर तेल, ग्राउंडनट तेल,
ये कोकोनट ऑयल, ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं? हम कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये ऑयल्स भी क्या है, ऑब्टेन होते हैं प्लांट से। और ये क्या, इनमें क्या है, किस चीज़ के सोर्स है? ये फैट के, इनमें फैट होती है। और स्पाइसेस लाइक कमिन, जीरा जिसको कहते हैं, टर्मिक हल्दी कहते हैं, ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च कहते हैं, कार्डामम मीन्स इलायची, चिल्ली मीन मिर्च, कैरम सीड्स मीन अजवाइन के पत्ते, अजवाइन, क्लोव मीन्स लौंग। ये क्या है, फ्लेवर देते हैं हमारे फूड को और इसको क्या है, टेस्टी बनाते हैं। तो बात करते हैं फूड फ्रॉम द एनिमल्स की, बात करते हैं। एनिमल्स आर आल्सो ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। एनिमल्स भी क्या है, एक फूड के लिए, फूड का एक सोर्स है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स। अब इनसे क्या लेते हैं हम? मिल्क। तो मिल्क इज कंसीडर्ड ए कंप्लीट फूड। मिल्क को क्या है, कंप्लीट फूड माना जाता है, क्योंकि मिल्क गिविंग एनिमल्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल्स। जो मिल्क देने वाले एनिमल्स को हम मिल्च एनिमल्स कहते हैं। इसको कंप्लीट फूड इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें सभी तरह के तत्व मोस्टली होते हैं। अब बात करते हैं काउज एंड बुफेलोज आर द मेन मिल्च एनिमल्स। तो मेनली जो एनिमल्स दूध देने में हैं वो कौन से हैं? गायें और बुफेलोज, मैंने भैंस से। गॉड्स एंड कैमल्स भी दूध देते हैं, लेकिन ये कम संख्या में हैं इनके मुकाबले में, लेकिन ये भी मिल्च एनिमल्स ही हैं। सेकंड क्या मिलता है एनिमल से? एग्स मिलते हैं। हैंस, डक्स, फाउल्स जो है वो क्या है? एग देते हैं, अंडे ले करती हैं। दीज बर्ड्स आर नोन एज पोल्ट्री बर्ड्स। तो ऐसे पक्षियों को क्या कहते हैं हम? पोल्ट्री बर्ड्स, जो अंडे देते हैं। देयर एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। उनके जो एग्स हैं जो क्या है, बहुत अच्छे सोर्स हैं किस चीज़ के? प्रोटीन्स के, विटामिन के। और ये ईट किए जाते हैं बाय मैनी ऑफ अस, हम में से कई लोग इनको खाना पसंद करते हैं। थर्ड क्या मिलता है एनिमल से? मीट। तो फिश होगी, गोट होगी, शीप होगी, पिग होगी, चिकन होगी, ये क्या इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए मीट के, जिससे हमें मीट मिलता है। प्रॉन्स, क्रैब्स, शिम्स, ये क्या है? सी फूड्स हैं, जो हमें सी से मिलने वाले जो जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनसे भी हमें मीट मिलता है। ऑल दीज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इन सब में क्या है? प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है। हैव यू एवर नोटिस्ड हनी बीज होवरिंग ओवर द फ्लावर्स? आपने कभी नोटिस किया है कि मधुमक्खियां जिस तरह से वो घूम रही होती हैं फ्लावर्स के ऊपर, वो क्या करती है? दे कलेक्ट द नेक्टर, नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। वो नेक्टर मीन्स रस है जो है फ्लावर से, वो कलेक्ट करती हैं। दे मेक ए बी हाइव, वो एक छत्ता बनाती हैं। इन विच दे लिव, जिसमें वो रहती हैं। एंड स्टोर करती है। नेक्टर मीन्स फूलों का रस, जो उन्होंने फूलों का रस कलेक्ट किया था फ्लावर्स से, जिसको हम हनी कहते हैं। वी यूज हनी इन अवर फूड एंड इन सेवरल मेडिसिन। अब हम कई तरह के हमारी मेडिसिन में और अपने भोजन में क्या है, हनी को यूज करते हैं, शहद को यूज करते हैं। बात करते हैं फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स की। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये क्या है हमारे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स है फूड के, जो तत्व हैं फूड के, वो है, इनको सबको मिला के कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए, रफेज, रफेज मीन जो डाइटरी फाइबर्स है, वाटर हैं, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारे फूड के। अब डिफरेंट फूड आइटम्स को हम क्लासीफाई करेंगे कैटेगरीज में, उनके बेसिस के ऊपर न्यूट्रिशन की भी, उनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स, कौन सा तत्व मिलता है और उसका क्या हमारे बॉडी में फंक्शन है। तो उसी के अकॉर्डिंग पहला है एनर्जी गिविंग फूड, ऐसे फूड जो हमें एनर्जी देते हैं। इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सेकंड बात करें तो बॉडी को बिल्ड करने वाले फूड, जिसमें कि प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से, मीन्स विटामिन एंड मिनरल्स की बात कर रहे हैं। तो इन तीन कैटेगरीज में क्या है, फूड को डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने, मिलकर बने हुए हैं। इन अवर फूड दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। हमारे भोजन में ये मीठे और रस के फॉर्म में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इन अवर डाइट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, हमारे लिए एक सोर्स है एनर्जी के। अब फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, लीची, मेलन, ये क्या है, रिच होते हैं शुगर में, इनमें मीठा बहुत होता है। और सैलड्स लाइक कणक होगी, वेट राइस हो गया, मेज हो गया, ये क्या है, ये भी रिच सोर्स होते हैं स्टार्च के। तो सम वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इनमें भी स्टार्च होता है, रस होता है, जो मीठापन होता है। ये सभी के सभी क्या है, सोर्स है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के। तो देखिए, बात इसमें टेस्ट फॉर शुगर की, मटेरियल्स क्या चाहिए इसको शुगर चेक करने के लिए? बेनिडिक्ट का सोल्यूशन चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए और गैस बर्नर या स्प्लिट लैंप चाहिए हमें। तो क्या प्रोसीजर क्या है, हम जिस फूड का हमने चेक करना उसका सैंपल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप्स बेनिडिक्ट सोल्यूशन की, केयरफुल इसको हीट करेंगे हीट ट्यूब में। अब नोटिस करेंगे कलर चेंज, इफ़ द शुगर इज प्रेजेंट है तो ये इसका जो कलर है वो ऑरेंज हो जाएगा। अब स्टार्च को कैसे चेक करेंगे, देखिए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मटेरियल रिक्वायर्ड। हमें आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, ड्रॉपर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेक करेंगे उस मटेरियल को जिसको चेक करना है, इसमें आयोडीन ऐड करेंगे,
ड्रॉपर की हेल्प से। अब अगर ये ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इससे पता लगता है कि इसमें स्टार्च की प्रेजेंस है। अब नेक्स्ट हमारा जो फूड है वो है प्रोटीन। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसमें देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रोटीन्स हो गए। इनमें स्मॉल क्वांटिटी क्या होती है, सल्फर एंड फॉस्फोरस की भी होती है। तो प्रोटीन्स को कहते हैं बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, क्योंकि ये डेवलप करते हैं हमारे टिश्यूज को ऑफ ए ग्रोइंग जो बच्चे के बॉडी में ज़्यादातर जो डेवलपमेंट होती है वो किसके द्वारा होती है, प्रोटीन्स के द्वारा। दे आल्सो टेक केयर ऑफ द बियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज ऑफ ऑल एजेस। तो सभी एजेस के जो बंदे हैं, जो इंसान हैं, उनमें जो भी वियर टीयर होती है उसको कंप्लीट कौन करता है, उसकी केयर कौन करता है, प्रोटीन्स करते हैं। तो देखिए जो प्रोटीन्स दिखा रखे हैं कि हमें दालों से, अनाज से मिलते हैं। तो डू यू नो में देखिए वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होता है, सोयाबीन में, जो कि यहाँ पिक्चर में दिखा रखी है। इट कंटेन्स ट्वाइस एज मच एज प्रोटीन एज द मीट एंड 4 टाइम्स द एग। तो एग की तुलना में 4 गुना और मीट की तुलना में ये 2 गुना इसमें प्रोटीन होता है। मीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन है सोयाबीन में, और वेजिटेरियन भी है ये। अब देखिए टेस्ट करेंगे हम प्रोटीन का। तो इसमें मटेरियल्स कौन से रिक्वायर्ड है हमें, मोर्टार और पेस्टल, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए हमें। कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स वीक सोल्यूशन चाहिए नाइट्रिक एसिड का। हम क्या करेंगे प्रोसीजर में, पहले क्रश करेंगे कुछ बीन सीड्स को, मोर्टर एंड पेस्टल मीन्स कुंडी में, मेक ए सस्पेंशन यूजिंग वाटर। अब इसमें पानी डाल के थोड़ा सा गोल सा बना लेंगे। अब क्या करेंगे, टेक ए लिटिल ऑफ दिस सस्पेंशन इन द टेस्ट ट्यूब, थोड़ा सा गोल इसमें से क्या है टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। अब वेरी केयरफुली हम ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स अपने नाइट्रिक एसिड में। इसमें अगर इसका कलर जो है सस्पेंशन का येलो हो जाता है तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन, तो इसका मीन इसमें प्रोटीन्स हैं। तो इस तरह से हम प्रोटीन्स का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फैट की। तो फैट आर द मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। दे कंटेन मच लेस ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू द कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए थे, लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें, तत्व तीनों सेम है इनमें, फैट्स में और अपने कार्बोहाइड्रेट्स में, लेकिन फ़र्क कितना है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती है इसमें। दे प्रोवाइड मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेम वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसी के कारण जितना कार्बोहाइड्रेट्स ने एनर्जी देना था, जो उससे ज़्यादा डबल एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं फैट्स। तो विटामिन ए एंड डी आर सॉल्युबल इन फैट्स। विटामिन ए और डी क्या है, फैट्स में सॉल्युबल हो सकते हैं, घुल सकते हैं। हेंस फैट्स आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। तो ये फैट्स क्या है, बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि इससे विटामिन ए और डी भी इसमें घुल जाता है, उससे हमें बॉडी में मिलता है ये। फैट्स कैन बी obtained फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सोर्सेज। तो फैट क्या है, हमें प्लांट से और एनिमल दोनों से मिल सकता है। तो वेजिटेबल ऑयल से, लाइक मस्टर्ड, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, ये क्या है ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट से, जो कि फैट का रूप है। और ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह, ये रिच सोर्स है हमारे फैट का, ये भी प्लांट से मिलते हैं। अब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट्स जैसे बटर है, घी है, ये क्या है, मीट, फिश, एग्स, ये सब क्या है, सोर्स है फैट के, जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो ये सोर्सेज देखिए, फोटो दिखा रखी है इसमें, सोर्सेज ऑफ फैट। तो देखिए टेस्ट करेंगे अब कि फैट को, तो इसके लिए हमें पेपर चाहिए। टेक गिवन फूड आइटम, जो भी गिवन आइटम है उसमें चेक करना है हमने फैट, उसको लेंगे, उसको रब करेंगे ड्राई पेपर पे। अगर फैट प्रेजेंट होगी तो ये क्या करेंगे, ट्रांसलूसेंट मार्क मीन्स एक धुंधला सापन ला देगी पेपर के ऊपर, जिससे पता लगता है कि इसमें फैट है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन की। विटामिन आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमें क्या है, विटामिन चाहिए। दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज ओनली। इनको लेकिन कम मात्रा में हमें चाहिए। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ये ना तो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, ना ही हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, बल्कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल चेंजेस विद इन बॉडी। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे अंदर, जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं बायो, उनमें इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो देखिए विटामिन को सोच क्या है, ये हरी सब्जियां हैं, जितनी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, इनमें ये विटामिन होते हैं। तो बात करते हैं इसमें, प्लांट्स आर मेन सोर्स ऑफ विटामिन। प्लांट्स में सबसे ज़्यादा जो है सोर्स है जो विटामिन के, दे आर फाउंड इन ऑल फ्रेश फूड्स। ये सभी फ्रेश फूड्स में मिलते हैं। हाउएवर इसके अलावा सम विटामिन जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कुकिंग करने से। विटामिन हेल्प अस टू कीप अवर आइज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। तो विटामिन से क्या है, हमारी आंखें, हमारी हड्डियां, हमारे दांत और हमारे जो जबड़े हैं वो है हेल्दी रहते हैं।
इफ अवर डाइट लैक्स विटामिन, अगर हमारी डाइट में विटामिन की कमी हो जाए, मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन इन बॉडी विल नॉट टेक प्लेस, तो हमारे शरीर में कितनी प्रकार की केमिकल रिएक्शन जो होती हैं जिनमें केमिकल्स नहीं हमारी बायो यूज होती हैं बॉडी के, तो कई बायोकेमिकल रिएक्शन में इसकी जरूरत होती है, अगर वो इसकी कमी होगी तो क्या है वो नहीं हो पाएंगी। एंड वी में सफर फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, इससे क्या है हमें डिजीज हो जाएंगे, हमें बीमारी लग जाएंगी। तो डिफरेंट विटामिन हैव नेम्ड, इनके नाम क्या है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी कम्प्लेक्स, विटामिन ई, विटामिन के, ये विटामिन है। और विटामिन बी कम्प्लेक्स इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ विटामिन, विटामिन बी कम्प्लेक्स क्या है, ग्रुप है विटामिन का। दीज विटामिन आर टू काइंड, ये दो तरह के विटामिन हैं, जो ऊपर बात की है विटामिन ए बी सी डी वगैरह, ये दो तरह के हैं मेनली। एक तो है वाटर सोल्यूबल जो पानी में घुल सकते हैं, दूसरे फैट सोल्यूबल जो फैट में घुलते हैं। तो विटामिन ए डी ई एंड के क्या है, सोल्यूबल इन फैट है, जो कि फैट में ही घुलते हैं। वेयर्स विटामिन बी एंड सी क्या है, वाटर सोल्यूबल है, ये पानी में ही घुलते हैं। तो डू यू नो में देखिए, इंडियन गूसबेरी जिसको आंवला कहते हैं, ये रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट हम सेकंड पार्ट में करेंगे डिस्कस।